हर हर महादेव, देवों के देव महादेव के चरण में प्रणाम करता हूँ। दुर्गा माँ के चरण में प्रणाम करता हूँ। सरस्वती माँ के चरण में प्रणाम करता हूँ। गणेश भगवान के चरण में प्रणाम करता हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। गुरु भाई गुरु बहन, आज एक शिव चर्चा कथा सुनाने जा रहा हूँ जो दो कबूतर और एक बूढ़ी माँ की है। इस कहानी को सुनने मात्र से ही आपका सारी बिगड़ा काम बन जाएगा। कृपया कहानी को अंत तक सुनिए। कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोमांचक है। कृपया कहानी को अधूरा नहीं सुनिएगा, कहानी को अंत तक सुनिए, तभी इस कहानी का रहस्य मालूम होगा। किसी गांव में एक बूढ़ी माँ रहते थे। उनके जो बाल बच्चे थे वो उनको छोड़ के अपने देश विदेश चले गए थे। बेचारी अकेले रहा करती थी। उसी गांव के नजदीक एक शिव मंदिर था। बेचारी बूढ़ी माँ को किसी भी तरह का खाना पीना के लिए अब तो कोई था नहीं साथ में, तो ही शिव मंदिर के पास जाके बेचारी के कुछ दर्शन करने आते थे। वो लोग कुछ दे देते थे तो ही खा के अपना गुजारा बसर कर लेती थी। लेकिन वो बूढ़ी माँ बहुत ही शिव भक्त थी और नित्य दिन भोलेनाथ के नाम भजन भाव सुबह उठ के जरूर करती थी। देखिए गुरु भाई, विधि का विधान कब किसका कर्म क्या लिखा रहता है उसका कोई नहीं जानता है, जो कि इस कहानी के माध्यम से आपको सुनाने जा रहा हूं कि कैसे दो कबूतर और बूढ़ी माँ क्या आपसी प्रेम बढ़ा। तो उसी मंदिर के बाहर जो भी मिलता था वो खा पी कर के कबूतर भी, उस मंदिर के ऊपर दो कबूतर रहते थे। जो मंदिर का था उसमें जो छेदा था, धरखा था, उसी में रहते थे। दिन भर दोनों कबूतर था इधर उधर जाकर दाना चुनता था सारे दिन, और आ करके नित्य दिन रहने का विश्राम इसी शिव मंदिर के ऊपर बना लिया था। लेकिन देखिए गुरु भाई गुरु बहन, चाहे कोई जानवर हो, पशु हो, पंछी हो, जिससे जिसको जितना प्यार मिलता है उसे उनका लगाव हो जाता है। उसी तरह देखिए इस कबूतर और बूढ़ी माँ की कहानी है। जब बूढ़ी माँ जा करके अपने फिर वही एक झोपड़ी बनाई हुई थी मंदिर से थोड़े दूर पे, वहां जा करके अपने रहती थी, विश्राम करती थी। नित्य दिन बूढ़ी माँ आती थी। एक दो दिन बूढ़ी माँ नहीं आई। कबूतर ने सोचा कि देखो भाई, कबूतर और कबूतरी दोनों थे, जो सोचा कि देखो वो जो बूढ़ी माँ आती थी बेचारी, उसे लोग खाना वाना को दे देता था, खा के अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। वो 2 दिन से नहीं आए हैं। लगता है हम लोग उनको खोजने के लिए कहाँ रहते हैं। तो खोजते खोजते वो बूढ़ी माँ को देखे कि वो झोपड़ी के पास बैठे हुए थे और कुछ भी घर में रखा हुआ था, पहले से मांग के रखते थे, वही अपन खा पी करके गुजारा कर रही थी। जब उसको किसी तरह का तबीयत दब हो जाता था, नहीं आ पाती थी, तो ही खा पी के बचा हुआ खाना अपना घर में ही झोपड़ी में ही संतोष कर लेती थी और भोलेनाथ के भजन भाव करती थी, उनका ध्यान लगाते रहती थी। वहां देखा तो उस बुढ़िया को अंदर देखा तो दोनों कबूतरी और कबूतर दरवाजे पर बैठ के झोपड़ी के बाहर घुटुर हुई घुटुर हुई घुटुर हुई करने लगा। बूढ़ी माँ के कान में आवाज गया कि वो लग रहा है कबूतर क्या बोल रहा है, लग रहा है कि वो भूखा है, उसे कुछ खाने के लिए दे देते हैं। जो भी रखा हुआ अंदर था चावल एक मुट्ठी ला के बाहर छीट दिया। वो दोनों कबूतर और कबूतरी भाग पेट खाना खा लिए। खाना खा करके फिर जाके शिव मंदिर में बैठे, क्योंकि अब तो वो दिन के लिए खाने के लिए तो कुछ सोचना ही नहीं था, क्योंकि खाने के लिए दाना टूंगने के लिए दिन दिन भर उन लोग परेशान रहते थे, दिन दिन भर घूमते रहते थे। लेकिन
उस दिन बुरी माँ ने खाना दे दिया और खाना खा के पेट भर के और फिर जाके मंदिर में बैठा। उस मंदिर में बहुत सा पूजा करने के लिए शिव भक्त आते थे और जो भी मनोकामना मांगते थे सच्चे दिल से वो पूरा हो जाते थे शिव गुरु की महिमा से। उसी तरह गुरु भाई गुरु बहन देखिए कि उसी दिन पर दिन 2 4 5 दिन 10 दिन हुआ, उन लोग के भूख लगे टाइम बहा लिया था, बूढ़ी माँ के दरवाजे पर चल जाते थे, गुटुर गुई करता था, वो दाना दे देती थी और खा के अपने चल आते थे। और कबूतर कबूतरी था दोनों मंदिर में देखता था कि बहुत वहाँ पूजा पाठ भाव होता था। उन लोग जब रहने लगा तो उन लोग को भी इस भाव में रम गया, भजन भाव सुनने में आनंद मिलने लगा। उन लोग भी इस भगवान भोलेनाथ को अपने मन में चर्चा भजन भाव गाने लगा। कहा जाता है गुरु भाई गुरु बहन कि जैसा संगति में लोग रहता है वैसा ही बुद्धि होता है। देखिए उस कबूतर उस मंदिर में रहता था, वहाँ भजन भाव होता था, तो भजन भाव करने के लिए उन्हें भी आने लगा और उन्हें भी भगवान पर भरोसा होने लगा। कुछ दिन ऐसे ही बीता, कुछ दिन चलते रहा, ये भी कबूतर और कबूतरी बहुत ही शिव भक्त बन गए। वहाँ रहते रहते उनको भी भगवान पर बहुत भरोसा होने लगा। एक दिन के बात है, देखिए गुरु भाई गुरु बहन कि कबूतर और कबूतरी गए उस बूढ़ी माँ के पास, तो देख रहे हैं कि बूढ़ी माँ गुटुर गुई करा तो नहीं आया, नहीं दाना डाले। उन लोग दोनों सोचे कि लगता है कि बूढ़ी माँ कहूँ चले गए हैं। उन लोग फिर सारे दिन गए इधर उधर अपना टांगा दाना खोजे खाए और फिर आके शाम में बैठ गए। फिर दोबारा दिन गए, फिर त्योहारा दिन गए, कहे कि अभी तक बूढ़ी माँ नहीं आए हैं। तब कबूतर कबूतरी बोला है ताकि चलो हम लोग नहीं तो अंदर चल के देखते हैं बूढ़ी माँ है कि नहीं है। उन लोग के मन में स्वरत संदेश होने लगा। किसी को भी केवारी बंद रहता है गुरु भाई गुरु बहन, और कोई आता है नहीं रहता है, तो किसी को भी लगता है कि क्या कारण है कि नहीं है। उसी तरह बेजुबान जो कबूतर कबूतरी थी, वो दोनों एक छेद से झांक के अंदर गया तो देख रहा है कि एक चटाई पर एक खटिया पर लेटे हुए बूढ़ी माँ ऐसी लग रहा है कि मरा पड़ा हुआ है। अब ये सब देख के दोनों को बहुत दुखी हुआ। कहा ओह भगवान, हम लोग के जो भी एक मुट्ठी अन्न देता था उसे भी आप छीन लिए, अब यही नहीं रहा तो हम लोग क्या करेंगे। चलो भगवान के पास हम भी चलते हैं, वही भोलेनाथ के मंदिर में सबके कादो मनोकामना पूर्ण करते हैं भोलेनाथ। चले हम लोग भी, नहीं तो उसी मंदिर में भोलेनाथ से बोलूंगा। उस मंदिर में जाके भोलेनाथ से कबूतर कबूतरी बोले कि हे प्रभु आपने क्या किया, जो हम लोग के भोजन खिलाता था उसे ही आप ले लिए, ये बहुत नथ कर दिए। हे भोलेनाथ उनको आप जियाइए, नहीं तो मैं मंदिर में ही आपके सामने इस लिंग पर इस मूर्ति पर मैं प्राण दे दूंगा, लेकिन मैं भी नहीं बचूंगा। जब बुरी माँ ही नहीं रहा तो मैं बच के क्या करूंगा। और वो तरह से भगवान के ध्यान लगाया हुआ 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गया, भगवान की आराधना कर रहा है और नहीं जल का पी रहा है, नहीं खाना खाने जा रहा है। दोनों के दोनों कबूतर कबूतरी हुए हैं और बोल रहे कि जब तक उन्हें जिंदा नहीं करिए भगवान, मैं भी तुम्हारे मंदिर में प्राण दोनों दे दूंगा। अब ऐसा देखकर भोलेनाथ कहा है ये क्या हो गया, ये दोनों नहीं कहूं जा रहे हैं तारना चुगने के लिए, नहीं पानी पी रहे हैं खाना खा रहे हैं। अब इन दोनों की तो हालत खराब हो चला। देख रहे हैं कबूतर और कबूतरी दोनों को हालत खराब हो चला। अब लग रहा है कि भूखा प्यासा मर जाएगा। भोलेनाथ कबूतर और कबूतरी से बोले क्या हो गया तुम लोग को, क्या घट गया, तुम लोग खाना क्यों नहीं खा रहे हो। तो कबूतर कबूतरी बोले कि प्रभु भोलेनाथ कम से कम हमारे साथ आप हम जहां ले चलते वहां चलिए।
कहा कहाँ चले? कहे चलिए। तो भोलेनाथ को लेकर के वही बुढ़िया माँ के घर गए। झोपड़ी के अंदर देख रहे हैं कि वहाँ, कहा कि प्रभु देखिए ये बुढ़ी माँ है। तो कहा कि हाँ ये तो देख रहे हैं, ये तो मर चुका। कहा कि ठीक है प्रभु, ये मर चुका, लेकिन यही हम लोग की एक मुट्ठी रोज चावल देती थी, हम लोग खाना खाके और आपको मंदिर में जाके आपको भजन भाव करते रहते थे। अब जब बुढ़ी माँ नहीं रहेंगी तो हम लोग के भोजन कब कहाँ से मिलेगा, कौन देगा? अब इन्हें जिंदा कीजिए। तो भोलेनाथ बोले कि ये जिंदा कैसे करूं? ये तो विधि का विधान है, जिसका समय जब तक रखा रहता है कबूतर और कबूतरी जब तक ही वो जिंदा रहते हैं, बाकी वो अपने परलोक के पास चले जाते हैं। कहे हे प्रभु ऐसा तो नहीं होगा, जब यही नहीं रहेंगे तो हम भी आपके शरण में जाकर के दोनों प्राण दे देंगे, लेकिन मैं भी खाना नहीं खाएंगे। पुनः आप इन्हें जीवित करें। तो भोलेनाथ बोले कि इसे मैं कैसे जीवित कर सकता हूं? तो कबूतर कबूतरी बोले कि हे प्रभु आप लोग हम लोग के इतना क्यों ठग रहे हैं? हम लोग सारी कहानी देख रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, सबका मनोकामना पूर्ण करते हैं। आप देवों के देव महादेव हैं, आपके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, नहीं दिन नहीं रात, कुछ नहीं हो सकता है। होनी को अनहोनी करने में आपका सदैव आभार रहता है। आप चाहेंगे तो इनको जिंदा कर सकते हैं, इनको प्राण वापस ला सकते हैं। कहें कि भोलेनाथ की जब इसको प्राण वापस ला देंगे, देखिए इसको मरा हुआ तो शरीर भी कुछ गमक रहा है, इसमें कीड़ा पड़ गया, सब गमक गया, अब इसको कैसे जिंदा करें? कहें प्रभु, कबूतर कबूतरी बोली कि प्रभु आप इतना हम लोग को नहीं घोराइए, नहीं समझाइए, आप अपने कृपा थोड़ा सा बरसा दीजिएगा तो इनका शरीर कंचन हो जाएगा, एक काम करने लायक हो जाएगी। प्रभु आप हमसे विनती है, नर्म निवेदन है कि आप इनको जिंदा कीजिए, नहीं तो मैं तो प्राण दोनों दे दूंगा, मैं नहीं खाऊंगा। ये दोनों पूरा जिद पर आ गए कबूतर कबूतरी, क्योंकि वो भोलेनाथ के बहुत बड़ा से भक्त बन गई थी। अब भोलेनाथ सोचे ये तो बहुत हट कर रही है, अगर नहीं जिंदा करते हैं ये दोनों हमको मंदिर में प्राण दे देगा, जिससे इसका भागी मैं बन जाऊंगा। बोला कि देखो कबूतर तुम लोग के अभी समय नहीं आया है। तो भोलेनाथ के कहने पर कबूतर बोला कि अब हम लोग का जीवन और मरण बुढ़ी माँ के साथ साथ में ही तय कर दीजिए। जो भी हमारा जिंदगी का शेष भाग है वो बूढ़ी माँ को दे दीजिए और हम लोग को तीनों के से मृत्यु और मरण कर दीजिए कि साथ ही साथ शिव लोग चले जाऊं, ताकि हम लोग साथ साथ में परलोक में भी रह सकूं, हम लोग का प्रेम व्यवहार बना रहे। अब भोलेनाथ कहें कि ये देखिए गुरु भाई गुरु बहन कि भगवान से भरा बड़ा भक्त होता है। लोग कहता है कि भगवान बड़े हैं, भगवान नहीं बड़ा, भगवान से बड़ा भक्त होता है। जिस तरह एक कबूतर कबूतरे सच्चे दिल से पूजा पाठ आराधना कर करके भोलेनाथ को मनाया, आप में भी हर गुरु भाई गुरु बहन में इतना सक्षम हो, इतना सहने का क्षमता हो कि दूसरे को देख कर जले नहीं, दूसरे को देख के ना रुष्ट न हो, अच्छा कर्म करे। हल तो भगवान देवे ही करते हैं, लेकिन आजकल के कहाँ देखा जाता है। मन में राम बगले में छुरी पलखत पावो रे तो मुरी वाला कहानी है गुरु भाई गुरु बहन। आज तो मन में ओम नमः शिवाय कर रहा है और देख रहा है कि कने 10,000 का गड्डी लावे कि गत्ते पॉकेट में रख लूं, कहने हमको मिले कि 10,000 की गड्डी, दूसरे को बेईमानी शैतानी कर लूं, तो उसे कहाँ भगवान भोलेनाथ नजर आएंगे।
जो भी सच्चे दिल से मानता है उन्हें देखिएगा गुरु भाई गुरु बहन, हर धन दौलत नहीं हो, रुपया पैसा नहीं हो, लेकिन उनका जीवन बहुत सच्चे ढंग से बीतता है। एक पाव अनाज खाने के लिए नहीं खटता है और जो भी रहता है उसी में वो खुशी खुशी रहता है। इसी तरह कबूतर और कबूतरी को अड़चन होने पर भगवान भोलेनाथ उन्हें पूर्ण जीवित दे दिए, प्राण दे दिए। फिर बुरी माँ धीरे धीरे उनके अंदर प्राण आ गए, कल्पनाने लगे। जैसी आंख बुरी माँ खोले वैसी देख रहे हैं कि भोलेनाथ उनके सामने खड़ा है। भोलेनाथ के नम्र मस्तक के, हे भोलेनाथ आपका दर्शन पाकर ही मैं भाग्यवती हो गए। मैं तो जन्मों जन्म का फल प्राप्त कर लिए। भोलेनाथ बोले कि मैं इसका पुण्यवान नहीं हूं। ये दोनों कबूतर के कहने पर आपको तो मर चुकी थी, इन दोनों के कहने पर आपको फिर से जीवन दान मिला है। ये देखो कबूतर, जब तुम मर गई थी तो इसे कोई दाना नहीं जा रहा था, जो तुम दाना खिलाती थी वही खा करके आपसे इतना प्रेम बन गया था कि आपके मृत्यु के बाद हमारे मंदिर में जाकर दोनों रो रो के और खाना पीना सब कुछ त्याग दिया था और संकल्प कर लिया कि जब तक बुरी माँ को नहीं जाएगी जब तक मैं भी आपके मंदिर में ही प्राण दे दूंगा। लेकिन इनका समय अभी नजदीक नहीं आया था, इसे मैं कैसे मरवा सकते थे, कैसे ले जा सकते थे। इन्हीं का कृपा से तुम्हें आज जीवन दान दिया। कहें बुरी माँ जैसे हो प्रभु, लेकिन मैं आपका दर्शन पाकर अहो भाग्य हो गया। कहें कि ठीक है, आज के बाद से तुम हर दिन एक कबूतर कबूतरी के एक मुट्ठी चावल जरूर छिड़कना, इसको पानी पीने के लिए जरूर रखना। जो भी मनुष्य ऐसा कार्य करता है, जो भी अजवान जानवर को, पक्षी को पानी पीने के लिए छत पर रखता है, दाना टूंगने के लिए देता है, उसे भोलेनाथ का सारी मनोकामना उन्हें पूर्ण होता है, उनका दुआ लगता है। जिस तरह कबूतर को एक बुरी माँ ने जीवित किया, उस दिन से बुरी माँ नित्य दिन कबूतर को दाना डालते रहती थी और दिन प्रतिदिन वहां बहुत सा कबूतर पंछी आने लगा, जिससे लग रहा है कि वहां मेला लग जाता था। 1 घंटा के लिए टाइम बांध लिए थी, उतना देरी वो खिल देता था, सब खा के अपने अपने घोंसला में चले जाते थे। इसी तरह और उस दिन से उनका घर में अनाज का भोलेनाथ की कृपा से कमी नहीं हुई। जितना वो छिड़के उतना फिर उनके भंडारा में भर के भर रहे। अब नहीं बुरी माँ को कहीं जाना पड़े, नहना पड़े, वही भंडारा से खाना निकाले, खाना खाए बनाए और भोलेनाथ को भक्ति भाव करे। कुछ दिन बीतते गया, जब समय तीनों का नजदीक हो गया गुरु भाई गुरु बहन, तो उस दिन दोनों कबूतर और बुरी माँ स्वर्गवास सुधार चले, तीनों की मृत्यु हो गई। और फिर इस भक्ति भजन को देखकर गांव वाले लोग उस जगह पे एक शिव मंदिर बनवा दिए और वहां जो भी सच्चे दिल से अपनी मनोकामना को मानते हैं, कबूतर पंछी को दाना खिलाते हैं, उनका भोलेनाथ की कृपा से सारी मनोकामना पूर्ण होते हैं। गुरु भाई गुरु बहन, अगर मेरा कथा कहानी अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को एक लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसा अच्छा ज्ञानवर्धक कहानी आप लोग के पास सुनाता रहूं। हर हर महादेव, घर घर महादेव।